नमस्कार। देश में आज भारत में अगर बात करें तो सबसे बड़े जो उद्योगपति हैं वो श्री रतन टाटा जी हैं। देश में आज देखा जाए भारत में सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो मुकेश अंबानी जी हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में समझते हैं कि रतन टाटा जी में और श्री मुकेश अंबानी जी में क्या अंतर है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि रतन टाटा के पास जितने भी प्रकार के उपक्रम हैं, चाहे वो एयर इंडिया का विमान सेवा हो या उनकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या उनके जो भारी जो वाहन निर्माता कंपनियां हों या जिस तरह के भी वो उद्योग को आज बढ़ावा दे रहे हैं भारत में, आप देखे होंगे कि उनके जितने भी उनका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, उनका जो कमांडिंग जो स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि उनके द्वारा कुछ भी ऑपरेट नहीं किया जाता है। वो केवल एक अपनी सोच को बता देते हैं अपने कर्मचारियों में, अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, एम्प्लॉय को ही वो ऑनर बना देते हैं, उनको जिम्मेदारी दे देते हैं। वहाँ पे वो अपना हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते हैं। किस तरह से अब उसका मॉडल तैयार होगा, किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से आगे उसको मार्केटिंग की जाएगी, किस तरह से क्या सही होगा क्या गलत होगा, वो बिल्कुल भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसका सारा का सारा जिम्मा कर्मचारियों पे छोड़ते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ पे छोड़ते हैं और एम्प्लॉय इसी वजह से उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के काम करते हैं। बहुत पुराने एम्प्लॉय उनके यहाँ टिके पड़े हुए हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जब कर्मचारियों को ये आभास हो जाता है कि मेरी कंपनी में जो मेरा दायित्व है, मेरा अपना काम करने का 100% मुझे ऑथराइजेशन है और अगर मैं अपना काम करता हूँ तो कंपनी आगे बढ़ेगी, मैं आगे बढ़ूँगा। और आप ऐसे देखेंगे तो वहाँ पे ये भी सोच होती है कि कंपनी अमीर बनेगी तो मैं भी अमीर बनूँगा, कंपनी मेरी घाटे में नहीं जाएगी तो मैं भी घाटे में नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे कभी भी जो मालिक होता है वहाँ हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसी सोच को भारत सरकार ने भी अपने कुछ निजी संस्थानों में, जैसे कि आप देखेंगे तो एनटीपीसी में, आप देखेंगे तो इंडियन रेलवे में कंप्लाइंस किया, लेकिन बहुत सारे जगहों पे कंप्लाइंस किया, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा हस्तक्षेप भारत सरकार ने किया, जिसकी वजह से उसके ढेर सारे उपक्रम ऐसे थे जो बंद हो गए। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो जो भी बढ़िया जो अच्छे जो उनके उपक्रम चल रहे हैं, चाहे इंडियन रेलवे की बात करें, चाहे वो एनटीपीसी की बात करें, मोस्ट ऑफ जो भारत सरकार के जो उपक्रम हैं जो आज चल रहे हैं, उसमें भारत सरकार के जो हस्तक्षेप करने की जो परसेंटेज है वो 0 मात्र है। और इसी को आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने भी, आईसीआईसी बैंक ने भी और भी जो निजी क्षेत्र में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने कर्मचारियों के दम पे अपने आप को सही करके रखा। बार बार अपने परिचालन में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपनी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कभी भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। तो आज वो लोग अच्छे लेवल पर हैं और लगातार देश को उन्नति दे रहे हैं। लेकिन अगर इसके उलट देखा जाए, और एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि रतन टाटा जी हर वो चीज़ बनाते हैं जो आपको ज़रूरत होती है, हमको ज़रूरत होती है, देश को ज़रूरत होती है। वो कभी ये नहीं देखते कि इसको करने से मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। वो हमेशा यही देखते हैं कि देश को, समाज को, लोगों को इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। इसके अगर उलट बात करते हैं श्री मुकेश अंबानी जी के बिज़नेस स्ट्रक्चर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप देखेंगे तो जियो से लेकर के रिलायंस ज्वेलर्स से लेकर के आप बहुत सारे ऐसे उपक्रम जो उन्होंने खोल रखे हैं, आप देखेंगे तो उन्होंने उपक्रम को खोला भी, खुद उसको ऑपरेट भी किया। यहाँ तक कि उनके फैमिली में हर व्यक्ति हर बिजनेस को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और आप देखेंगे तो उसको हस्तक्षेप करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो कमांडिंग पोजीशन है परिवार को मिली रहती है। लेकिन वो कभी अपने कर्मचारियों पर उतना भरोसा नहीं करते जितना रतन टाटा जी अपने कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं। जिसकी वजह से आप देखेंगे तो एक जो चीज़ का अंतर निकल करके सामने आता है कि मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं और रतन टाटा जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वो जो देश को, समाज को, लोगों को ज़रूरत है वो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसमें मुझे फ़ायदा हो या नुकसान हो। चाहे वो कार आप देखेंगे तो टाटा नैनो कार बनाने की बात हो या एयर इंडिया को खरीदने की बात हो या भारत सरकार को कोरोना के समय में 1500 करोड़ रुपए, आप देखेंगे तो 1500 करोड़ उन्होंने दान में दे दिया। आप ऐसे देखा जाए तो आप वही बात आप देखेंगे तो अगर अंबानी की बात करेंगे, श्री मुकेश अंबानी की बात करेंगे, तो मुकेश अंबानी जी केवल वही काम करेंगे जिसमें उनको प्रॉफिट है।
अगर उनको ये प्रॉफिट है कि मैं रिलायंस ज्वेलर खोल लूँ तो रिलायंस ज्वेल खोल लेंगे, अगर रिटेल खोलने की बात तो रिलायंस रिटेल खोल लेंगे। अगर उनके मन में ये आया कि ये जियो खोलने से, जियो को लाने से ज़्यादा फ़ायदा है तो जियो चला देंगे। उनको समाज से, देश से, लोगों से बाद में मतलब है, अपने फ़ायदे को सोचना पहला मतलब है। तो ये अंतर होता है बिजनेसमैन में, वो ऑलवेज अपने प्रॉफिट को काउंट करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, अपने कर्मचारियों पे कम कमांडिंग और कंट्रोलिंग पोजीशन, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हाथ में लेके चलते हैं, फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करके रखते हैं, जबकि रतन टाटा जी से बाद में अलग करते हैं। तो आपने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से समझा कि इंडस्ट्रियलिस्ट में और बिजनेसमैन में क्या अंतर होता है। साथ में अगर एक लाइन में अगर कहा जाए कि रतन टाटा, श्री मुकेश अंबानी में अंतर क्या है, या इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में अंतर क्या है, तो एक ही चीज़ का अंतर होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा देश हित में काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। उसके द्वारा बनाया गया एक एक प्रोडक्ट, उसके द्वारा लिया गया एक एक डिसीजन, उसके द्वारा बोली गई एक एक बात हमेशा देश हित में, लोगों के हित में, समाज के हित में फ़ायदेमंद होती है। जबकि बिजनेसमैन जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जो भी बोलता है, जो भी बनाता है, जो भी बेचता है, जो भी करता है, वो हमेशा उसे केवल डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदे के लिए पहली बात होती है।